लक्ष्मी विलास बैंक दक्षिण भारत के सबसे पुराने बैंकों में से एक है। इससे पहले कि बैंक अपने 100 साल का सफर पूरा करता 94 पर बोल्ड हो गया। कैबिनेट ने लक्ष्मी विलास बैंक को सिंगापुर के सबसे बड़े बैंक डीबीएस की भारतीय यूनिट में विलय की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ 94 साल पुराने इस बैंक का नॉमिनेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फाइनल स्कीम के तहत लक्ष्मी विलास बैंक का अस्तित्व 27 नवंबर को खत्म हो जाएगा और इसके शेयर एक्सचेंज से डिलिस्ट हो जाएंगे। इससे पहले कि लक्ष्मी विलास बैंक हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए, चलिए जानते हैं इसके अब तक के सफर के बारे में। लक्ष्मी विलास बैंक की शुरुआत तमिलनाडु के करूर में कारोबारियों के एक समूह ने की थी। छोटे बिजनेस के लिए लोन देकर ये बैंक तेजी से बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि बैंक 100 साल पूरे कर पाता, डीबीएस इंडिया बैंक में इसका विलय साफ हो गया। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक 7 लोगों ने मिलकर इस बैंक की शुरुआत की थी। उन्हीं 7 लोगों में से एक शख्स ने अपने पुराने दौर को याद किया है और लक्ष्मी विलास बैंक की कहानी बताई है। लक्ष्मी विलास बैंक की शुरुआत तमिलनाडु के टेक्सटाइल सिटी करूर के कारोबारियों की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। बैंक के ग्राहक छोटे और मंझले कारोबारी थे जो कारोबार या खेती करते थे। इंडियन कंपनी एक्ट 1913 के तहत 3 नवंबर 1926 को इस बैंक की शुरुआत की गई थी। इसे 10 नवंबर 1926 को बिजनेस शुरू करने का सर्टिफिकेट मिला था। ये संयोग है कि 94 साल बाद ये बैंक का अस्तित्व भी नवंबर में ही खत्म हुआ। लक्ष्मी विलास बैंक को 19 जून 1958 को आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस मिला था और 11 अगस्त 1958 को ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक बन गया। पिछले कुछ साल में जब किसी बैंक के ग्रोथ को उसके लोन बुक से जोड़कर देखा जाने लगा तो इसका बुरा दौर शुरू हो गया। 4 से 5 साल पहले लक्ष्मी विलास बैंक ने रिटेल, एमएसएमई और एसएमई को आक्रामक ढंग से बड़े लोन बांटना शुरू कर दिया। बड़े लोन से बैंक का लोन बुक तो बड़ा हो गया, लेकिन यही इसकी मुसीबत बन गई। अर्थव्यवस्था में तेजी ना आने की वजह से बैंक का लोन एनपीए बन गया। दोस्तों, बैंक का करीबन 3 से 4 हजार करोड़ का कॉर्पोरेट लोन बैड लोन है। एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण सितंबर 2019 में आरबीआई को पीसीए फ्रेमवर्क के तहत सख्त कदम उठाना पड़ा। दोस्तों, पीसीए कैटेगरी है जिसके तहत रेगुलेटर कमजोर बैंक और उसके कारोबारी की निगरानी करता है। उस वक्त लक्ष्मी विलास बैंक का ग्रॉस एनपीए 17% से ज़्यादा था और 2018-19 में बैंक को करीबन 900 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। पिछले 10 क्वार्टर से लक्ष्मी विलास बैंक को लगातार लॉस हो रहा है। 30 सितंबर को खत्म तिमाही में टैक्स पेमेंट के बाद नेट लॉस करीबन 400 करोड़ रुपए था। एनपीए बढ़ने के कारण बैंक के पास अपने कारोबार बेचने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। दूसरे शब्दों में कहें तो बैंक खुद ही किसी बैंक के साथ विलय करना चाहता था ताकि कैश की दिक्कत खत्म हो जाए। 1 साल पहले इसी क्वार्टर में बैंक का नेट लॉस करीबन 360 करोड़ रुपए था। इसने इंडिया बुल फाइनेंस सहित कई एनबीएफसी से बात की थी। इंडिया बुल एक्वायर के लिए राजी भी था, लेकिन अक्टूबर 2019 में आरबीआई ने बिना कोई वजह बताए इस डील पर रोक लगा दी। इसके बाद क्लिक ग्रुप आया। लक्ष्मी विलास बैंक प्रमुख बसीन के इस एनबीएफसी के साथ डील करना चाहता था। अक्टूबर 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी कि इसे क्लिक ग्रुप से इंडिकेटिव नॉन बिजनेस ऑफर मिला है। इससे पहले 15 सितंबर को बैंक ने बताया था कि दोनों पार्टी ने लेजर अकाउंट को वेरीफाई कर लिया है। क्लिक ग्रुप के साथ डील को लेकर लक्ष्मी विलास बैंक के इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन ये एक्साइटमेंट ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। आरबीआई ने बैंक पर मोरेटोरियम लागू करने के कुछ मिनट बाद ही ये ऐलान कर दिया कि डीबीएस इंडिया बैंक के साथ इसका विलय होगा।